हेलो फ्रेंड, मेंसुरेशन का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपको पता होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। एंगल गिवन है आपके पास, है ना। एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, निकाल सकते हैं। लगा लो। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन में देखो पाई है ना, सब में पाई है, तो पाई का वैल्यू नहीं लेंगे, पाई एज इट इज रहेगा। रेडियस है आपका 6 इंटू 6 लगा लो। आपके पास थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री लगा लो, ओके, अपॉन 360 होता है। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। 4 से काटेंगे आपका 9 हो गया, ठीक है। 3 से काट लो इसको, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 से इसको काट लो, ओके। और ये आपका हो गया 2, और पाई भी तो था यहाँ पे, ठीक है, इंटू पाई यहाँ पे रहने दो। क्लियर है। क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 पाई, ओके। 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 22 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक वृत्त चतुर्भुज ABC के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। देखो एक आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर चतुर्भुज बोला जा रहा है, ठीक है। चलो ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। इसके अंदर एक सर्कल है जो इनके साइड को टच करता है, ठीक है फ्रेंड। ये सर्कल हो गया जो इनके साइड को टच कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। क्लियर है। ये साइड को टच कर रहा है, ओके फ्रेंड। सो थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। सारी साइड को टच कर रहा है फ्रेंड। बोला गया है क्या, ABCD, ये इसका नाम लगा लो ABCD। यहाँ पे A लगा लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। बोला गया है क्या कि AB आपका 18 है, ठीक है। ये आपका 18 है AB, और BC आपका 21 है। AD आपका कितना है 15, ओके। CD पूछा जा रहा है। देखो अब ऐसा कंडीशन बनता है फ्रेंड, तो आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा फ्रेंड, ओके। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। देखो AB प्लस CD, ठीक है। AB प्लस CD करना है इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फ्रेंड, BC प्लस AD के बराबर होगा। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तब आप ये रिलेशन ले सकते हो, ठीक है। अब आपका गिवन क्या है, AB का वैल्यू क्या गिवन है फ्रेंड, 18, ओके। CD फाइंड करना है, फ्रेंड। देखो CD एज इट इज रहने दो। क्लियर है। BC आपका कितना है, BC आपका 21 है, प्लस AD क्या है फ्रेंड आपका 15। क्लियर है। CD निकालना है, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका 21 और 15 36 हो जाएगा। 36 CD का वैल्यू निकालना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 36 माइनस 18, ओके। क्या होगा 18 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 18 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो समझना, आप एक सर्कल बना लो। ये आपका सर्कल, इसके अंदर क्या है फ्रेंड, एक अंदर बने वर्ग है, ठीक है। एक इसके अंदर स्क्वायर बना लो। ये आपका स्क्वायर है। क्लियर है, ओके। बोला गया क्या, इसका रेडियस 5 है। तो देखो अगर ये सेंटर है फ्रेंड यहाँ से, ठीक है, सेंटर है। अगर इसका रेडियस ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, इसको और आगे ले गए तो ये क्या हो गया फ्रेंड, डायमीटर हो गया। और डायमीटर के साथ साथ और क्या है फ्रेंड,
ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है ना। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका रेडियस है ना, तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया, 10 हो गया, डायगोनल आपका 10 हो गया फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। तो डायगोनल 10 हो गया, तो आप एरिया निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख लो डायगोनल 10, क्लियर है। ओके फ्रेंड, पूछा क्या जा रहा है, अच्छा परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। समझना, तो पहले तो साइड निकालना होगा, तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, साइड ऑफ स्क्वायर d/√2 होता है, ठीक है। आप डायगोनल निकाल चुके हो, डी क्या है यहाँ पे, डायगोनल है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, डायगोनल अपॉन √2 होता है, डायगोनल क्या है आपका 10 अपॉन √2 से रेशनलाइज कर लो, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे √2 क्या बन गया आपका, ये आपका 2 बन गया, 2 से आपका कटेगा, ये 5 हो गया, ओके। तो 5√2 आपका साइड निकल गया, क्लियर है, सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है परिमाप, पेरीमीटर फ्रेंड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 और साइड क्या है आपका 5√2, ओके। 5 4 जा 20, √2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, 20√2, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला क्या क्या, एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजा 30 40 50, ये तो सिंपल सा दिख रहा है फ्रेंड, क्या होगा कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखो 30 40 और 50, ठीक है। अगर यहाँ से 0 हटा लो, ठीक है, तो आपको एक फेमस ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 5 3 4 5, है ना, ये ट्रिपलेट पता होगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है, समझना। देखो वृत्त की परिधि, तो पहले एक सर्कल बनाते हैं, समझना। यहाँ पे ये आपका सर्कल है, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। इसको मिला लो, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा ना, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब 30 किसी को कंसीडर कर लो, 30 इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर को, ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्लियर है फ्रेंड, सॉरी 90 डिग्री हो गया। तो बेस आप 40 कंसीडर कर लो, और सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो 50 आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये डायगोनल भी हो गया, सॉरी डायमीटर भी हो गया, ठीक है, डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 25 होगा ना, ओके। परिधि पूछा जा रहा है, ये आपका रेडियस निकल गया, ये भी आपका रेडियस हो गया फ्रेंड, और ये आपका क्या है, डायगोनल, है ना। परिधि क्या होता है, 2πr, 2 पाई में वैल्यू पूछा जा रहा है, तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं लगाएंगे, एज इट इज रहने देते हैं पाई को, ठीक है। रेडियस आप निकाल चुके हो 25, ठीक है, 25 2 सा 50 पाई सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका परिधि निकल गया, ठीक है। सेंटीमीटर 50 पाई सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। देखो 50 पाई कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ये तो सेम क्वेश्चन लग गया ना, अच्छा 24 है ये, अच्छा 24 है ये, 25 नहीं, ये अलग क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है ठीक है। देखो दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सकेंद्रित मतलब देखो आपका दो सर्कल है, एक सर्कल आपका ये हुआ, इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल और बना लेते हैं, ये आपका एक और सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका सेंटर है, सपोज कर लो ये सेंटर है, क्लियर है। और बोला गया है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है ना। तो एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है फ्रेंड, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, क्लियर है।
ठीक है फ्रेंड, ये स्पर्श कर रही है। ये आपका ए बी है, ए और बी, और ये आपका सेंटर ओ है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, इसको मिला लेते हैं। क्लियर है? पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड? छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, ठीक है, जीवा की लंबाई, मतलब ए बी ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बी ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, जीवा की लंबाई ही पूछा जा रहा है। अब आपका देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर छोटे वृत्त का रेडियस हो गया। ओके, समझना। और ये बड़े वृत्त का रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब आपको देखो ये सिंपल से यहाँ तक क्या दिख रहा है, यहाँ सपोज कर लो ये एम है, तो एम क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी 90 डिग्री है। 6 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ट्रिपलेट आपको पता होगा, 3 4 5, है ना। सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 5 के अकॉर्डिंग देखो कहाँ पे है, क्या वैल्यू है, 10 है कि नहीं, 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे 6 है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, 6 आ गया। अब ये आपका बेस निकालना है, तो यहाँ ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 निकल गया। ठीक है, तो ये 8 निकल गया फ्रेंड। और ये दोनों लंबाई ए एम और बी एम बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, दोनों इस लाइन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये 8 हो गया, तो आपका ये भी 8 हो गया। बस यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ हो गया, 8 + 8 16 हो गया ना, 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला गया यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल गिवन है, एरिया गिवन है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, 616, जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई की लंबा दूरी पूछा जा रहा है। तो देखना, एक आपका सर्कल है, समझते हैं फिगर से पहले, ये आपका फिगर है ना, यहाँ पे एक कोड है, ठीक है, एक कोड बना लो आप, ये आपका कोड हो गया, और ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है फ्रेंड। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये कोड क्या है, एक्स वाई, इसकी लंबाई आपको गिवन है कितना, 10 गिवन है फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, आप इसको मिला लो। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, लंबवत दूरी, और क्या है फ्रेंड, ठीक है, लंबवत दूरी मतलब यहाँ अगर ये एम है तो ओ एम पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, एक्स वाई को एम ओ एम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, टोटल वैल्यू एक्स वाई का कितना था, 10 है ना, तो 5 में आपका बटेगा। अब आपका एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है, मतलब कहने का मतलब है आपका पाई आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, ये एरिया होता है ना, इसका वैल्यू गिवन है 616। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 616 अपॉन क्या लिखेंगे फ्रेंड इसको, 616, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 होता, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, 22 से ये कट जाएगा कंप्लीट, 28 टाइम 28 हो गया। ठीक है, अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 28 को क्या लिखेंगे, 7 × 4 लिखेंगे ना, और ये आपका पहले से 7 है। ओके, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 से क्या, 7 देखो यहाँ 7 है और यहाँ 7, रूट के अंदर से क्या निकलेगा, 7 निकलेगा फ्रेंड। क्लियर है, और 4 से क्या निकल जाएगा आपका, 2 निकल जाएगा, मतलब रेडियस आपका 14 हो गया। ठीक है, रेडियस निकाल चुके हो ना, 14। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं फ्रेंड। ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, √14 का स्क्वायर 196 माइनस बेस 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के 1 होगा, यहाँ पे 17, 171 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है फ्रेंड, 171 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया कि दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की तिगुनी है। अगर ये आपका रेडियस है फ्रेंड, ठीक है, ये आर रेडियस है, तो जीवा के बारे में बोला गया है। अच्छा, चाप ए बी,
ये ए बी चाप है ना, इसका लंबाई बोला गया है कि जो रेडियस का तिगुना है, मतलब ये 3r हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है। तो चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, अच्छा त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्लियर है। अब चाप की लंबाई के बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड 2πr थीटा अपॉन 360, ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। जो चाप का लंबाई आप लोग निकाल चुके हो 3r है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने चाप की लंबाई 3r निकाला, क्लियर है। अब यहाँ से समझना, आपका r और r तो कट गया है ना, तो पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, ये निकल के आया। बस इसको अभी साइड में रहने देते हैं, ये वैल्यू आया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा है ना, क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 होता है ना, होता है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो, आप r² को अलग कर लो, ठीक है, r² को अलग कर लेते हैं तो देखो पाई थीटा और 360 दिख रहा है ना, यहाँ भी पाई थीटा 360, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले कि नहीं। मतलब कहने का मतलब आपके पास इतना वैल्यू, ठीक है, इतना का वैल्यू है, इसको भी ले लो, ठीक है, r² को छोड़ के इतना का वैल्यू, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, समझना। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है ना, पाई थीटा, r² को अलग कर लो और यहाँ पे 360, इसका वैल्यू आपके पास है, यहाँ देखो है कि नहीं, बस लगा लो 3/2 और r², ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा डेसिमल में है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 r², क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1.5 r², क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे देखो बोला गया 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रित है, ठीक है, और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो दो सर्कल है, एक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल इसके अंदर है, एक और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। इस पर एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका टेंजेंट है जो छोटे वृत्त को टच कर रहा है, स्पर्श रेखा। तो बड़े वृत्त का ये क्या हो गया फ्रेंड, आपका जीवा हो गया, है ना, ये भी इसका नाम लगा लेते हैं। ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और ये इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का कितना 12 है, ये 12 हो गया, तो बड़े वाला का कितना हो जाएगा 13, गिवन है यहाँ पे दोनों का रेडियस, ठीक है। तो 12 13, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा फ्रेंड। ट्रिपलेट से यहाँ तक देखो, अगर एम ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ठीक है, अगर ये आपका ओ है, ओ ए एम क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो 5 12 13 ट्रिपलेट पता होगा आपको, ठीक है फ्रेंड, 5 12 और 13 आपका हाइपोटेनस भी है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस ही होता है, तो आपका क्या निकल गया, ये 5 निकल गया, और ये बराबर होता है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। देखो ऑप्शन थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया 29 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के बीच अनुप्रस्थ वेनिस्ट है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना है फ्रेंड, जिसमें आपको उनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, √d² r1 + r2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिस्टेंस d क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, ये जो सेंटर है ना उनके बीच की दूरी क्या है 14 का स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा ना, r1 क्या है आपका 6, r2 क्या है 4 है, यहाँ पे देखो है कि नहीं, होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर है ये, क्लियर है, सॉरी, ठीक है।
14 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 196, ओके, माइनस का ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 100, क्या निकलेगा यहाँ से आपका 96 निकलेगा रूट के अंदर। इसको लिख सकते हैं 96 को क्या 16 मल्टीप्लाई 6, तो 16 से तो आपका 4 निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, है ना। 4√6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 4√6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन से बंदा देखो बोला गया क्या, एक वृत्त के त्रिज्या का परिमाप गिवन है ना, त्रिज्या खंड का परिमाप गिवन है फ्रेंड। देखो सपोज करो ये आपका सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है 0 और ये थीटा होता है फ्रेंड, यहाँ पे एंगल होता है, और क्या गिवन है इसमें रेडियस गिवन है 3, ये 3 और ये 3, परिमाप का मतलब ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इनका जो चाप है ना AB ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये इसका चाप AB निकाल सकते हैं ना, AB कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों मिलकर 6 हो गया, टोटल इसका परिमाप गिवन है कितना 24, है ना, तो 24 माइनस 3 + 3 6 घटा लेंगे तो आपका 18 निकल के आ जाएगा ये, तो इसको आप L कंसीडर कर लो, है ना, L का वैल्यू आ गया आपका 18, ओके। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड अगर चाप गिवन होता है, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है OAB, ओके, क्या हो जाएगा आपका हाफ RL, L क्या है आपका चाप की लंबाई, ठीक है AB, ओके, हाफ रेडियस है आपके पास 3 और L हम लोग निकाल चुके हैं 18, ठीक है। यहाँ से काट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 3 = 27, ठीक है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड, ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।